नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 4 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम सेंचुरियन में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीकाई तूफानी गेंदबाज मार्को येंसन ने दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन आज लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले पेविलियन लौटे। फिर अब टीम इंडिया की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे तिलक वर्मा और आते ही एक तेज तर्रार चौका और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया अपना पहला विकेट जल्दी गंवा चुकी थी, लेकिन मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए मैदान में चौकों छक्कों की लगातार बरसात कर रहे थे, जिस कारण पहले 4 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का तूफान आज सभी प्रशंसकों को पावर प्ले में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम के हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने अब दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में खड़े दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर ओवर से कभी चौका तो कभी छक्का दोनों ही बल्लेबाज बटोर रहे थे। खास करके अभिषेक शर्मा, जो स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इस तीसरे T20 मुकाबले में महज 24 गेंद में अभिषेक शर्मा ने अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 गेंद बाद ही केशव महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 50 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, वह इस तीसरे T20 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज मात्र 1 ही रन बना सके। फिर अब 4 नंबर पर टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, एक छोर से भले ही टीम इंडिया अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े तिलक वर्मा ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कुछ ही देर बाद अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भी 2-3 चौके लगाने के बाद अपना धैर्य खो बैठे और केशव महाराज की गेंद पर LBW आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब महज अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। तिलक वर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे रिंकू सिंह। दोस्तों, अगर टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचना था तो अब जरूरत थी धुआंधार बल्लेबाजी करने की, और ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए गेराल्ड कोएटजी के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 21 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हां, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह भी मैच के 18वें ओवर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अब पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। लग रहा था तिलक वर्मा अपना शतक बनाने से चूक जाएंगे, लेकिन दोस्तों, मैच के 19वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपना जादू बिखेर दिया
और एक जोरदार चौका जड़ते हुए महज 51 गेंद में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीका टीम के सामने 220 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से रीजा हेंड्रिक्स और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ दोनों ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, जिन्होंने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और पहली 12 गेंद पर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन दोस्तों मैच का तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर रयान रिकेल्टन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें रयान रिकेल्टन 20 रन बनाकर आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे एडन मार्करम। दोस्तों विकेट गिर जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की शानदार गेंदबाजी अब साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का छठा ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को स्टंप आउट करते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें रीजा हेंड्रिक्स 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम इंडिया के घूमती हुई गेंद के सामने एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद ट्रिस्टन स्टब्स ज्यादा वक्त तक अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 9वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर LBW आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स 12 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े कप्तान एडम मार्करम भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सके और मैच के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्का जड़ने के बाद अगली गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कप्तान एडन मार्करम आज मात्र 29 ही रन बना सके। दोस्तों 100 रन के भीतर ही 4 बड़े बल्लेबाज गंवाने के चलते अब साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन। दोस्तों भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य से साउथ अफ्रीका टीम अभी भी काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अब यहां से धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 14वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 23 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर मैदान में मौजूद डेविड मिलर उनका ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और मैच के 16वें ओवर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद पर साउथ अफ्रीका टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी। पूरी जिम्मेदारी हेनरिक क्लासेन के कंधों पर थी, लेकिन इस ओवर में हेनरिक क्लासेन भी गलती कर बैठे और कैच आउट होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। ऐसे में दोस्तों अब 12 गेंद पर 53 रनों की जरूरत थी। लग रहा था साउथ अफ्रीका टीम अब काफी आसानी से हार जाएंगी, लेकिन दोस्तों तभी मैदान में मार्को येंसन का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने 19वें ओवर में आज धमाल मचा दिया और 3 करारे चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ डाले। ऐसे में अब 6 गेंद में 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम ओवर में 1 चौका लगाने के बाद मार्को येंसन भी अपना विकेट गवा बैठे और इसी के चलते टीम इंडिया ने अंततः यह मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।